अगर मैं आपको बोलूं कि आने वाले टाइम में आपको कैंसर या फिर लीवर का प्रॉब्लम हो सकता है, तो क्या आप यकीन मानोगे? हाँ। तो आपको मानना पड़ेगा या फिर समझना पड़ेगा आपको। एक रिपोर्ट के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति 11 बजे के बाद सोता है तो लगभग 1 से 3 के बीच में उसकी गहरी नींद आ जाती है। बट अगर 1 से 3 के बीच में अगर कोई भी इंसान उठता है या फिर कुछ भी उसको प्रॉब्लम होता है या फिर कभी भी वो पेशाब करने जाता है, तो ये समझ लेना कि आने वाले कुछ दिनों में 2, 5 या 10 सालों में उसको कैंसर या फिर लीवर का प्रॉब्लम ऑफकोर्स होगा और हो सकता है। इसके चांसेस जो होते हैं वो 80 to 90% बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसका मेन रीज़न ऐसा होता है कि जब कोई भी इंसान सोता है 11 या 10 बजे के बाद, तो 2 घंटे के बाद इंसान की जो नींद है वो गहराई में चली जाती है। 2 घंटे के आसपास या 3 घंटे के अंदर वो अच्छी नींद लेने लगता है। बट अगर अच्छी नींद में किसी भी इंसान को दिक्कत होता है या फिर उठता है, तो उसका सीधा सीधा संकेत है कि आने वाले टाइम में उसको बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा, जैसे कि कैंसर या फिर लीवर का प्रॉब्लम या फिर पेट का प्रॉब्लम। ऐसा हो सकता है, ऐसा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो चलिए फिर हम इसका कारण जानते हैं कि ऐसा होता क्यों है। क्योंकि जब कोई भी इंसान 11 के आसपास सोता है या फिर 10:30 बजे के आसपास सोता है, तो लीवर के थ्रू उसका जो पूरा ब्लड होता है वो पूरा ब्लड साफ करता है, मतलब साफ सफाई होती है या फिर ब्लड उसका सर्कुलेट करता है लीवर के थ्रू। बट अगर हमारा 2 बजे के आसपास या फिर 3 बजे के आसपास अगर वो उठता है, तो इसका मतलब यही है कि लीवर में कुछ प्रॉब्लम है, जो कि ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाया या फिर जो ब्लड का क्लीनअप होता है वो अच्छे से नहीं हो पाया, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाया, इसलिए वो इंसान उठ जाता है। और अगर वो 2 बजे या 3 बजे के आसपास उठता है जब उसको गहराई नींद में होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि उसके लीवर में कुछ तो प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम होने वाला है आने वाले टाइम में। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि अगर कभी भी हम सोते हैं लगभग 10 बजे के आसपास, तो आपको 1 घंटे पहले तो फ़ोन छूना ही नहीं चाहिए, एकदम रख देना चाहिए साइड में। लैपटॉप हो गया, फ़ोन हो गया, ब्लूटूथ हो गया, ये सब चीज़ें 1 घंटा सोने से पहले कभी भी नहीं छूना चाहिए, क्योंकि उससे ऐसा होता है कि जो फ़ोन में रेडिएशन निकलते हैं वो हमारे माइंड के लिए और हमारा जो लीवर होता है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। क्योंकि हमारे फ़ोन में जो रेडिएशन निकलते हैं वो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है, क्योंकि वो लगभग 2 से 5 हर्ट्ज के आसपास होता है, जो कि जनरेट करते रहता है ईच एंड एवरी टाइम। फैक्ट नंबर 2, माइंड का एक ऐसा गेम है जिसको समझ के आप सच में अचंभित हो जाएंगे। आपको एक चीज़ तो पता ही होगा, हमारी पूरी बॉडी में जो हमारा माइंड होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट वही होता है, हमारे पूरी बॉडी को वही कंट्रोल करता है। तो आपको पता है जब कभी भी हमारा माइंड थक जाता है, तब आपको कभी भी काम करने का मन नहीं होता। बट आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, आपकी बॉडी और माइंड कह सकते हैं तो 2 अलग अलग चीज़ है। अगर आपकी बॉडी थकती है ना, तो आप उसको 5 मिनट या 10 मिनट आराम करके उसको बोल सकते हो कि अभी वापस से ये काम करो। बट अगर आपका माइंड थक जाता है ना, तब आपको क्या करना पड़ता है, आपको रेस्ट करना पड़ता है, लगभग आपको नींद लेनी पड़ती है 1 या 2 घंटे के पास। लेकिन जब आपका माइंड थक जाना है, तो आपको हमेशा एक ऐसा एफर्ट डालना चाहिए अपनी बॉडी पे कि अभी हमारा माइंड हेल्प नहीं कर रहा, बट उस समय आपको आपकी बॉडी की हेल्प लेनी पड़ेगी और आपको आपकी जो बॉडी होती है उसकी हेल्प लेनी ही चाहिए। क्योंकि हर एक इंसान के साथ ऐसा होता ही है कि उसका माइंड कभी कभी काम नहीं होता, क्योंकि माइंड में हमारा हमेशा कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। स्ट्रेस को दूर करने के लिए आप कुछ टाइम के लिए माइंड को अपने शांत रख दो और अपने बॉडी को बोलो कि अगर मैं ये काम नहीं कर रहा, लेट सपोज आप जिम गए हो, अगर आप 10 पुशअप मार रहे हो और उस टाइम आपका माइंड ऐसा बोल रहा है कि 10 से ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, तो आप 2 मिनट आराम करो, आप 10 के बजाय 15 मारोगे। ये माइंड का गेम है। माइंड कन्विंस करने आना चाहिए, क्योंकि जो हमारा माइंड है वो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। अगर माइंड ने हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर लिया अगर हमारे मुताबिक, तो फिर जो माइंड का गेम होता है वो कुछ इस प्रकार होता है।